गोलीबारी में जयपुर का एक दंपति घायल हो गया। इंडिया न्यूज की टीम पीड़ित तबरेज के घर पहुंची और परिवार वालों से बातचीत की गई। तबरेज के माता पिता, भाई और आसपास के लोगों में मायूसी नजर आ रही है। परिजनों की आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे हैं और सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही अल्फाज है कि जल्द हमारे बच्चे ठीक होकर जयपुर वापस आ जाएं। इंडिया न्यूज ने पीड़ित परिजनों से खास बातचीत की। उनका ये कहना है कि हमारे मोहल्ले से 50 लोगों को एक ग्रुप जो है वो कश्मीर घाटी घूमने के लिए गया हुआ था। इधर मिली जानकारी के अनुसार दरअसल आपको ये बताते चले कि तबरेज के 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं, जबकि एक और ऑपरेशन अभी होगा। परिवार वालों ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है और ये कहा है कि हमारे बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें एयरक्राफ्ट के जरिए यानी एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली के एम्स भेजा जाए ताकि उन्हें बेहतरीन इलाज मिल सके। राजधानी जयपुर के पठानों के चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक परिवार श्रीनगर कश्मीर घूमने के लिए गया था। इस दौरान कल देर रात को आतंकी गोलीबारी में एक दंपति घायल हुए हैं। घायल होने वाले लोगों के नाम तबरेज और फराह हैं। फिलहाल इस वक्त हम तबरेज और फराह के घर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। परिवार के लोग यहां पर कहीं ना कहीं मायूस होकर ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे सेहतयाब होकर इसी घर में पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से हंसी खेल के साथ वो यहाँ से गए थे, तकरीबन 50 लोगों का ग्रुप है, वो यहाँ से कहीं ना कहीं श्रीनगर कश्मीर जाने की जो बात है वो सामने आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चेहरे पर इन लोगों की मायूसी नजर आ रही है। ऐसे में जो तबरेज के पिता हैं वो इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। भाई साहब, जिस तरीके से कल देर शाम को एक दर्दनाक वाकया सामने आया, कश्मीर के अंदर गोलीबारी हुई है, बच्चा घायल हुआ है, आपकी बहू जो है वो घायल हुई है, फिलहाल किस तरह से आपको पता लगा, क्या कुछ है? मेरे बड़े वाले लड़के ने फ़ोन करा, वो पीछे ही था, उसने देखा कि तू गोली चला के घायल हो गई। बोले सन्नी की गोली लग गई, सन्नी उत्तर प्रदेश, उसके गोली लग गई, फरा की गोली लग गई। मैंने कहा आप हिम्मत रखो, आप फ़ौरन गवर्नमेंट पुलिस को फ़ोन करो और उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वहीं के लोग बिल बिला कर पुलिस को बुला के हॉस्पिटल लेके गए। अभी आपकी बात हुई बच्चों से, कैसी तबीयत है उनकी? अभी परवेज से बात हुई थी सुबह 6 बजे, 3 बजे ऑपरेशन होगा तबरेज का, फरा का ऑपरेशन चल रहा। ये बताया गया कि तबरेज की स्थिर हालत स्थिर बनी हुई, 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ। कहीं ना कहीं हालत स्थिर है, वो तबरेज की बताई जा रही है। कुछ और लोग उनके जो भाई वगैरह है वो भी हमारे साथ में मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप लोगों को पता लगा कि वहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम सामने आया है? हम लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे खाना खा रहे थे। मेरे ससुर जी जिनका बेटा है वो, हम चारों खाना खाते थे। उनके बड़े भाई जो हैं परवेज़, उनका कॉल आया। हमने कॉल रिसीव किया तो एकदम से वो रोने लग गए, वो कि उनकी गोली लग गई है सनी के और उनकी हालत ख़राब है। जब गोली लगी तो सनी और फरा को आइडिया भी नहीं हुआ कि एकदम से क्या हुआ और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ऐसा उसने बताया। फिर आर्मी आ गई वहाँ की और उन लोगों को कवर करके ले गई। बाकी जो लोग थे उनके साथ में, उनको सबको आर्मी ने अपने अंडर कवर ले लिया और वो जो घायल थे दोनों, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। वहाँ से आज रात को 12 बजे और आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट कर दिया, जहाँ सनी का और तबरेज का 4-5 घंटे ऑपरेशन चला। उसकी हालत थोड़ी गंभीर है और फरा है, उसका ऑपरेशन अभी चल रहा है, हाथ की हड्डी टूटी हुई है उनकी। आप जिस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम और दिल दहलाने वाली बात जो है वो कश्मीर के अंदर नजर आई है, क्या कुछ मांग, क्या कुछ अपील आप राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से करेंगे? जिस तरह से भारत सरकार ने माहौल बनाया था कि कश्मीर अब सेफ़ है, उस तरह का माहौल देखने को अभी मिला नहीं है। तो अभी मेरी फ़िलहाल उनसे ये अपील है कि इस पर ध्यान दिया जाए और सनी उस तबरेज को जितनी जल्दी हो सकता है दिल्ली एम्स में ट्रांसफ़र किया जाए एयरलिफ्ट करके, ताकि उसकी हम बेस्ट ट्रीटमेंट दिला सकें। कुल मिला के एम्स में ट्रांसफर जो करने की मांग है वो यहाँ पर की जा रही। तबरेज की माँ भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी लगातार आंखों से जो आंसू हैं वो लगातार जारी है। आपका दर्द हम समझ सकते हैं, बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्रिटिकल बताई जा रही है। आपकी बात हुई है, क्या कहा है बच्चे ने? बताइए आप, जो भी आप मांग करेंगे सरकार से बताइए। हॉस्पिटल में दिल्ली एम्स में सरकार उसकी अच्छी मदद की जाए, उसको इलाज किया जाए अच्छा सा, और हमारे बच्चे को ना और उसको घर पहुंचाया जाए जल्दी से। मोदी से भी हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे बच्चों को सही सलामत पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं रोती बिलखती परिवार केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से ये मांग कर रही है कि तबरेज और फराह का उपचार दिल्ली के एम्स अस्पताल में किया जाए। बहरहाल जिस तरीके से कल देर शाम को
कश्मीर के एक रिसोर्ट में एक बड़ा दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर जयपुर से 50 लोगों का ग्रुप कश्मीर घूमने के लिए गया था। इस दौरान वहां पर रिसोर्ट पर आतंकवादियों ने जबरदस्त गोलीबारी की थी, जिसमें तबरेज और फरा जो है गंभीर घायल हो गए थे। फिलहाल तबरेज के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी एक ऑपरेशन दोपहर को 3 बजे होगा। सलामती की दुआएं की जा रही है। बहरहाल केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से ये मांग की गई है कि कश्मीर से जो ट्रांसफर करके एम्स एयरक्राफ्ट के जरिए भेजा जाए। बहरहाल इन लोगों की मांगों की तरफ तवज्जो दी जाती है या नहीं दी जाती, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन परिवार के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अब इस चीज की परवाह मत कीजिए। सहयोगी के प्रोफेसर मनोज शर्मा के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।